आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। और ये बारात ओरिल से आई है, ओरिल माहौल अंबारी आजमगढ़ से। और यहाँ अंबेडकर नगर जो बाबा साहब के नाम से अंबेडकर नगर या जिला का नाम पड़ा है, उसी जिले में आज ये बताइए पहली बार सोचने की बात है कि यहाँ पहली बार इस बौद्ध धर्म से शादी हो रही है। मैं जो हमारे जो सहायक अध्यापक जी हैं मुकेश जी, मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा आपको और उनसे मेरा सवाल है, कुछ सवाल उनसे पूछा जाएगा और वो सवाल का जवाब भी देंगे और आपको बताएंगे क्यों हिंदू धर्म को त्याग कर आज वो बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्या बाबा साहब हमारे लिए किए हैं और ऐसे उनके तर्क मार्ग पर हम क्यों चल रहे हैं। अब उन्हीं से रूबरू करवाएंगे और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ आए और मैं चलूंगा उन्हीं दूल्हे के पास, दूल्हे दुल्हन के पास, और जिससे मेरा बात लेना है, जिससे मुझसे बात करना है। और मैं बता दूं कि मेरे साथ यहाँ जो है शादी करवाने के लिए देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा पीछे कि हमारे जो है प्रधानाध्यापक जी कैलाश महाप्रधान जी और ये जो है विजय मास्टर वीरेंद्र मास्टर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग के यहाँ उपस्थिति में ये आज बौद्ध धर्म से जो शादी हुई है, ये हमारे मुकेश बौद्ध जी हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि आज ये ऐसा शादी क्यों करना और यहाँ खासकर मालपुर अंबेडकर नगर में ऐसा क्या दिखाना चाहते थे जो ऐसा आज इन्होंने शादी का ये नया एक तजुर्बा पैदा किया है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुमार भारती। कहाँ के रहने वाले हैं? ओरिल। आज आप ओरिल के पावन धरती से यहाँ अंबेडकर नगर मालपुर में आए हैं, तो ये जो बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं, इससे क्या निर्देश देना चाहेंगे मालपुर जनता को? यहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे नहीं मालूम इस गांव में, ठीक है। मेरी इच्छाएं थी कि मैं बौद्ध रीति रिवाज से जो है अपनी शादी करूं और प्रधान जी के और महाप्रधान जी की वजह से जो है ये शादी संपन्न हुई है बौद्ध रीति रिवाज से। ऐसी शादी से आप खुश है ना? हिंदू धर्म में हिंदू धर्म से जो शादी होती थी, जो जयमाल वगैरह लगता था, फूल वगैरह छिड़का जाता था, उसके बाद मड़वा में जाता था और वहाँ सिंदूरदान वगैरह होता था, ऐसे क्यों आपने ऐसा क्यों नया करना चाहा? ये जो सारी परंपराएं रूढ़िवादिता है, ठीक है। अब मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुझे जब इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में मालूम हुआ और बाबा साहब के बारे में मालूम हुआ, अपने समाज सारी चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, तो मुझे लगा कि यार मुझे अपने रीति रिवाज से शादी करनी चाहिए, बौद्ध रीति रिवाज से शादी करनी चाहिए। तो साहब बाबा साहब इसीलिए ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो ही पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे साथ ये पुनीता बौद्ध जी भी हैं जो जिनके साथ ये मुकेश जी की शादी हुई है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों अपने गाँव में अकेले ये नया क्यों करना चाहिए और ऐसा क्या अपने गांव के लोगों को ऐसा क्या निर्देश देना चाहेंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? पुनीता। कहाँ के रहने वाली है? मालपुर से। आज के पहले यहाँ ऐसी शादी हुई थी कि नहीं? कि मानव को दूसरे मानव के बराबर सम्मान नहीं मिलता था, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जन्म ले लिया लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात। चलिए हमारे साथ एक लोग और जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। आपकी के मास न्यूज के माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि ये जो बौद्ध धर्म की शादी हुई है बाबू मुकेश जी की और पुनीता जी की, मैं इनके जीवन के अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ और इन लोगों ने जो एक बड़ा कदम उठाया इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। इस तरह से हमारे नौजवानों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी बाबा साहब द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म को उसी के रीति रिवाज से शादी ब्याह करें ताकि आपका जीवन एक श्रेष्ठ जीवन में गिना जाए और ये श्रेष्ठ जीवन जीने का ही एक आंदोलन है, बाबा साहब का आंदोलन। तो एक सवाल मेरा और रहेगा कि इसके बाद क्या सिंदूरदान वगैरह होगा कि नहीं होगा? नहीं, बुद्धिज्म में ये नहीं है, सिंदूरदान नहीं होता है। यही जो होना था ये सारी शादियां हो गई हैं और इसी को मान्यता हम लोग देते हैं। आप ये पहली बार यहाँ इस ग्राम सभा में ऐसा हो रहा है, इससे कहीं विवाद तो नहीं हो सकता है? महिलाएं चाहती है कि वो सिंदूरदान वगैरह हो, अभी तो मैं देखा हूँ बातें चल रही थी। नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको जो चीजें दिया, यानी हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उतना ही अधिकार महिलाओं को दिया। हमको जीने का अच्छा जीवन अधिकार दिया, महिलाओं को भी दिया। हमको नौकरी करने का अधिकार दिया, महिलाओं को भी दिया। जब सारा जीवन बाबा साहब ने अपना दिया और उसको हमने बाबा साहब के सारे व्यवस्था को हमने ले लिया, तो बाबा साहब के धर्म जो बुद्धिज्म है उसको हमारे लेना नैतिक कर्तव्य बनता है, नहीं तो हम बाबा साहब की गलत संतान कहलाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम जो बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब का नियम है, उसको हम फॉलो करें और उसमें
बौद्ध धर्म में शादी सिंदूर से नहीं होती है, तो इसको नहीं करना चाहिए। ये हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूंगा कि इसी का मतलब होता है समानता का अधिकार। समानता अधिकार जो होता है कि ये चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसको समान अधिकार मिले, इसीलिए ऐसी शादियों को कराना और समानता का अधिकार होना बहुत जरूरी है। मैं आपको इसी तरह की खबरें दिखाता रहूंगा। केमास न्यूज के साथ आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों। तेजराज बौद्ध जी और प्रधान महुआ और महामंत्री प्रधान संघ अध्यक्ष पवई, आपके सभी केमास न्यूज के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। और सर ये विवाह संस्कार का क्या मतलब होता है? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक आदर्श जीवन जीने का जो रास्ता है तथागत बुद्ध ने जो दिया है मानव को श्रेष्ठ जीवन जीने का, उसी के तहत जो बौद्ध धर्म से रीति रिवाज से जैसे एक सामाजिक जो जिम्मेदारी है कि बेटी एक परिवार में जन्म लेती है तब उसका जीवन निर्वहन होता है, उसी के तहत ये जो संस्कार होते हैं कराए जाते हैं। प्रधान जी, इसमें तो देखा भी जाता है कि इसमें सिंदूरदान वगैरह नहीं होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जैसे शादियां दोनों की होती हैं, वो उस व्यवस्था पर वो बहुत बड़ी चीज है, उसको हम नहीं कहना चाहेंगे। तो अगर निशानी दी जाए तो दोनों को दी जाए, तो एक ही का शादी होता नहीं है, शादी दोनों की होती है। तो अगर कोई एक स्पेशल मार्क दिया जाए तो दोनों को दिया जाए, तो महिला को ही क्यों दिया जाए? जैसे महिला मांग में सिंदूर लगा घूमे और आदमी वैसे एकदम मस्त रहे, तो इसलिए सिंदूर का बुद्धिज्म में कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है, तथागत बुद्ध ने कहा कि दुनिया में जितने रिश्ते हैं सभी रिश्तों में पति और पत्नी का रिश्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिंदूरी पहने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ सर, आज जो आप मालपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं, यहाँ ये पहली शादी जो है आपके द्वारा करवाई गई है, तो आप मालपुर की जनता को क्या बताना चाहेंगे और ये नया जो संदेश आपका होगा इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस मालपुर की पावन भूमि को नमन करता हूँ और यहाँ के जो भी सभी लोग हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत अच्छा संस्कार हुआ, यहाँ के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो है बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में जो घोषणा किया, उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने 21 साल दुनिया में जितने मान्यता प्राप्त धर्म थे सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद कहा, आओ अब घर लौट चले, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो यही मेरा संदेश रहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस पृथ्वी पर भारत नहीं पूरे विश्व में वो पहले पैमाने के जो है जो विद्वानों की श्रेणी है उसमें उनका पहले श्रेणी पर वो आते हैं, उनका ऐसा संदेश था। तो इसलिए उस संदेश को यहाँ देने के लिए बाबा साहब एक बात और कहे थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। इसका क्या मतलब निकलता है? वही बात मैं अभी बताया कि 13 अक्टूबर 1935 को एला में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने